Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का टॉपिक आपको क्या दिख रहा है? हमारा टॉपिक है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। किस किस की प्रशस्ति? पल्लवास, चालुक्य और पुलकेशिन। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था पहले तो उसको जरा देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था वो तो डिस्कस हम करेंगे ही। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम जियोलॉजिस्ट देख रहे थे, वो भी किसकी? अगर हम बात करें, जो हमारा मेन फोकस था दो लोगों पे, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो पहले समुद्रगुप्त की बात करें। जब मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ा रही थी आपको, तो मैंने बार बार कहा था कि जो समुद्रगुप्त के पिताजी थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है, वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है, मौर्यन डायनेस्टी वाले। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले तो यही बता दूं। और इन्होंने, चंद्रगुप्त ने खुद को कौन सा टाइटल दिया था? महाराजाधिराज का। ठीक है, यही टाइटल खुद को समुद्रगुप्त ने भी दिया था, महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने खुद को क्या टाइटल दिया था? विक्रमादित्य का। ठीक है, ये सब हमें वही कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू इनके बारे में देखने को मिलता है। फिर हमने किसके बारे में देखा था? हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो भानभट्ट उनके पोइट हैं, उनके कोर्ट में थे, है ना। हर्षचरिता संस्कृत में जो थी, उनकी बायोग्राफी, है ना, बायोलॉजी बोल रही हूँ, बायोग्राफी में मेंशन था। बायोग्राफी मैंने बताया ना, जब दूसरा किसी के बारे में लिखता है, जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मेरे जो राजा हैं उनके बारे में लिखना चाहिए, तो मैंने उनके बारे में लिख दिया, तो बायोग्राफी, उसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नाउ ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब बारी है पल्लवा, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। ये क्या बताना चाह रहे हैं, हमें जरा देखें। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. इस पीरियड में कौन से की बात करें हम? पल्लवास हो गए, चालुक्यास हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम लाइन में, इस पीरियड में साउथ साइड की, है ना, साउथ की कौन सी किसका नाम लिया? पल्लवास और चालुक्य। तो जरा लोकेट करें, कहाँ है पल्लवा? ये रहे पल्लवा। किसकी बात हो रही है? चालुक्यास। तो साउथ है ना, ये नीचे दक्षिण में, साउथ में, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra. अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चालुक्यास की। क्या बता रहे हैं? जो किंगडम है चालुक्यास और पल्लवास। तो पहले किसकी बात करें? पल्लवास की, है ना। पल्लवास कहाँ से कहाँ तक फैला है? स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल, है ना। उनकी जो कैपिटल है, कौन सी कैपिटल का नाम लिया यहाँ पे, जो लिखी है ना, दिख रही है आपको? कांचीपुरम। ये देखो, ये कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, टू द कहाँ पे? कावेरी डेल्टा। वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब। अब जो चालुक्य है वो किससे सेंटर्ड, किसके अराउंड है यहाँ पे? रायचूर दोआब, जो किसके बिटवीन है? बिटवीन रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा, मतलब जो नदी है कृष्णा और तुंगभद्रा, उसके बीच में। एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। ये दिख रहा है आपको एहोल यहाँ पे? ये देखो लिखा है ना एहोल। एहोल जो किसकी कैपिटल? चालुक्यास की। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, सी मैप 7। ये तो हम देख ही रहे, ये क्या था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, मतलब व्यापार करने के लिए जो सेंटर था बहुत ही बढ़िया था। बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्या चलता था? व्यापार होता था, ट्रेडिंग चलती थी खूब। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो। It developed as a religious center with a number of temples. ये कैसे डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ एज अ रिलीजियस सेंटर, है ना, धार्मिक सेंटर, जैसे धार्मिक मतलब धर्म कर्म का जहाँ काम बढ़िया होता था। विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, मतलब यहाँ पे खूब सारे मंदिर वगैरह, तो रिलीजियसली काफ़ी अच्छा हुआ ये।
द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन्स। अब यही तो होता था, एक राजा दूसरे के राज्य पे अटैक कर रहा है ना, जो है धन दौलत जायदाद एरिया को हथिया रहा है, यही तो होता रहता था। तो पल्लवास और चालुक्यास फ्रीक्वेंटली है ना रेड करते रहते थे, एक दूसरे की जमीनों पे, एक दूसरे के एरिया में रेड चलती रहती थी। इसका एरिया में जगह रेड कर लिया, उसके एरिया को हथिया लिया, इस तरीके से स्पेशली अटैक करते थे किसको, कैपिटल सिटीज को, है ना। कैपिटल सिटीज पे स्पेशली अटैक करेंगे कि भाई ये राजधानी है, ये बढ़िया, इस पे अटैक करो। विच वर प्रॉस्परस टाउन्स, है ना, जिसमें क्या थे, बढ़िया बढ़िया प्रॉस्परस, अच्छे अच्छे बढ़िया संपन्न टाउन थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन सेकंड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अब जो एक बेस्ट नोन चालुक्य रूलर थे, कौन थे, पुलकेशिन सेकंड। कौन थे वो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर, पुलकेशिन सेकंड थे। उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, प्रशस्ति से, है ना, प्रशस्ति से पता चलता है। जो किसने कंपोज की थी, कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, जो उनके कोर्ट पोएट थे, है ना, रवि कीर्ति, उन्होंने कंपोज करी थी। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, जो किसके बारे में बताता है, उनके पूर्वजों के बारे में बताता है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन, है ना, जो कितनी 4 जनरेशन तक ऐसे वहाँ पे बताया गया है, फादर से लेके सन तक, ठीक है, क्लियर। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, जो पुलकेशिन है उनको अपना किंगडम कैसे मिला, अंकल से, है ना, अंकल से उनको अपना किंगडम मिला। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष। There is an interesting play of words in the poem. Harsh means happiness. अब अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, रवि कीर्ति जो इनके बारे में बताते हैं ना, रवि कीर्ति, इनके अकॉर्डिंग ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, मतलब दोनों ही तरफ, चाहे ईस्ट कोस्ट की बात करें, है ना, यहाँ पे ये मतलब ये कोस्टल एरिया, दोनों ही तरफ, चाहे यहाँ की बात करें हम, चाहे यहाँ की बात करें, तो दोनों ही तरफ इनका वो चला है, एक्सपेडिशन इन्होंने चला है ना, दोनों ही जगह गए रेड वगैरह करने, जीतने के लिए, है ना, युद्ध वगैरह के लिए, ताकि जीते, एरिया बनाए। बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष, अब हर्ष का भी रोल उसमें था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, पोएम में एक इंटरेस्टिंग जो है वर्ड है ना, क्या बोल रहे हैं इसमें, हर्षा का मतलब, हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, हम बोलते हैं हर्ष और उल्लास से, खुशी से, हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष। पुलकेशिन आल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। पोएट ये कहते हैं कि आफ्टर, है ना, उसकी डिफीट के बाद, उसकी हार के बाद, जो हर्ष था वाज नो लॉन्गर हर्ष, मतलब जो पोएट, जो हर्ष थे, अब जो ज़्यादा वो खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे इस तरीके से हारने के बाद। तो पुलकेशिन ने अटैक करा पल्लवा के किंग पर, पल्लवा के जो राजा थे उस पर भी अटैक करा। हु टुक शेल्टर, जिन्होंने किस पर शेल्टर लिया था, कांचीपुरम की दीवारों के पीछे, वहां पे छुप गए थे, यही तो होता था, एक दूसरे पर अटैक करे, राजा छुप जा रहा है, यही होता था। चल, बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन जो चालुक्य की विक्ट्री थी, जो जीत थी, ज्यादा लंबी ऐसे चल नहीं पाई। Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rajputa and Chol dynasty, about which we'll study in class 7th. बाद में, मतलब इतना ज़्यादा इनका रूल चल नहीं पाया, इतना ज़्यादा दमदार थे नहीं, कुछ रूल इनका चल नहीं पाया। Both the Pallavas और Chalukyas gave way to new rulers, है ना, नए रूलर्स के अंडर वो लोग ऐसे चले गए, है ना, मतलब कौन कौन जैसे हो गए, कौन कौन नए रूलर आ गए, राष्ट्रकूटा आ गया, चोल डायनेस्टी आ गई, है ना, जिनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे। क्लास 7th में आपका जो चैप्टर 2 रहेगा ना, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे राष्ट्रकूटा के बारे में, दंती दुर्ग, चोल एम्पायर के बारे में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, सो इसी के साथ भाई हमारा ये टॉपिक है एंड होता है ना, प्रशस्ति, चालुक्य, पल्लवास प्रशस्ति। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।